सभी मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मित्रों रामचरितमानस की एक बहुत ही अच्छा प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूँ। कृपया सुने इसको। एक बार भोलेनाथ और माँ सती एक साथ बैठे हुए थे। तो माँ सती ने भोलेनाथ से कहा कि भगवान दिन भर जिस राम को आप जपते रहते हैं, क्या ये जो अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं, क्या वही भगवान राम हैं जिसको आप जपते रहते हैं? अगर वो भगवान हैं तो भगवान एक पत्नी के लिए इस तरीके से कैसे रो रहा है? हमें तो शंका हो रहा है, ये भगवान नहीं लग रहे हैं। तो भोलेनाथ ने बहुत प्रकार से माता सती को समझाया, लेकिन माँ सती को ये बात समझ में नहीं आई और उन्होंने अविश्वास किया। उनको लगा कि ये भगवान नहीं, भगवान कहीं किसी एक स्त्री के लिए इस तरीके से रोते हैं। तो भोलेनाथ के द्वारा कहा गया यही प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ, या ध्यान सुनिएगा। भोलेनाथ ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हूँ, तब लगी बैठ अहं वट छाही, जब लगे तुम एहू मोही पाही। भोलेनाथ ने कहा माता सती से, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छां में बैठा रहूंगा। जैसे जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आय सुपाही, करहि विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो जाए, विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती माँ चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं और भगवान श्री राम का मैं परीक्षा किस तरीके से लूं। यहाँ शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण निश्चित नहीं है, जो मेरे बातों पे भरोसा नहीं कर रही है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, मालूम हो रहा है विधाता ही इनके ऊपर उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं है। कोई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा, असी कहीं लगे जपन हरिनामा, गई सती जह प्रभु सुखधामा। इस प्रकार जो कुछ राम ने रच रखा है वही होने वाला है। भोलेनाथ ने ये अपने मन में कहा कि जो भगवान ने राम ने रच रखा वही होगा, तर्क करके कौन इसको विस्तार से बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी उपस्थित थे जंगल में। सत पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ, तेहि जेहि आवत नरभूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सीता जी के विरह में सती जी विचार करके मनुष्य के राज रामचंद्र जी आ रहे थे, उसी मार्ग में वो आगे आगे सती जी चलने लगी।
लक्ष्मण देखु उमाकृति भेषा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकै कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा ही भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। उनको लगा कि कुछ प्रभु श्री राम जी का ये वही माया ही कुछ है। सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाई मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सती के कपट को जान गए और जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। उन्होंने समझ लिया कि ये माँ सती सीता जी का भेष बनाकर यहाँ पे आई हुई है। सती चीन चह कि न चह तह दुराऊ, देखो नारी सुभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले भी हंसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां पर भगवान के सामने भी सती जी किस तरीके से अपना छिपाव करना चाह रही है, छुपना चाह रही है कि ताकि इनको पता न चले। और अपनी माया के बल को हृदय में बसाकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कोमल वाणी में बोला, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, कहूँ बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरहूँ के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया कि मैं राम श्री दशरथ जी का पुत्र हूँ। फिर कहा, शिवजी हमारे कहाँ हैं माता, जो आप अकेले इस वन में फिर रही हैं, घूम रही हैं। राम बचन मूल गूढ़ सुन उपजायति संकोचु, सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोचू। मैं शंकर कर कहा न माना। श्री रामचंद्र की कोमल और रहस्य भरे वचन को सुनकर सती माता को बड़ा संकोच हुआ और वे डरती हुई चुपचाप वहां से निकल ली, शिव जी के पास चली गई। और उनके हृदय में बहुत चिंता थी। क्या चिंता थी, किस बात का चिंता था? मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतरु अब देहु काहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। माता ने कहा कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान के कारण श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यह सोचते सोचते सती जी हृदय से अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई और चिंतित हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। श्री रामचंद्र ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंद स्वरूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए और वे प्रकृतिस्थ हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु
सिय सुंदर वेशा, जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा, अपने पीछे पलट के देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी के और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। आगे भी दिखाई दिए, पीछे भी दिखाई दिए। वे इधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सब लगे उनके सेवा में। भगवान ने साक्षात उनको दर्शन दिया। सती जी ने देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु को देखा जो एक एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के भेष धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरण की वंदना कर रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय विधि वेश आजादी सुर तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अगणित अनुरूप सती ब्रह्मा और लक्ष्मी देखे। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनको सभी शक्तियां दिखाई दी। उनको भगवान का दर्शन हुआ। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, सुक्ति न सहित सकल सुरते ते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकार। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, असंख्य संख्या में रघुनाथ जी को देखा। शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वो भी अनेक प्रकार से सब देखे। फिर पूजहि प्रभु देव बहु भेषा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश गनेरे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। वही पहले वाला रूप सब जगह दिखाई दे रहा है। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। उसी वेश में ही उन्होंने देखा। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता, हृदय कांप तनु सुधि कछु नाही, नयन मूदि बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरी बिलो क्यों नयन उधारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिखाई पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां से चली जहां शिव जी बैठे थे। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। भोलेनाथ ने कहा। जब उनके पास पहुंची सती जी, तब शिव जी ने हंस करके कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सारी बात सच सच बताओ। तब सती जी ने सती समुझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन की न दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, की न प्रणाम तुम्हारा ही नाही,
सती जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव कर दिया। उन्होंने उनके प्रभु को डर के मारे जो जो परीक्षा लिया था उसमें छिपाव लिया और झूठ बोल दिया और कहा, स्वामी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया। वहाँ जाकर आपकी ही तरफ प्रणाम किया और बस चली आई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीनी चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में, सती जी ने कहा भोलेनाथ से कि आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने ध्यान लगाया कि सती जी ने किस तरीके से भगवान राम की परीक्षा ली या क्या करी। तब सती जी ने देखा, चरित्र किया, सब जान गए कि इन्होंने किस तरीके से परीक्षा लिया। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से झूठ बुलवाया था। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती की ने सीता कर वेशा, शिव उर भयहु विषाद विशेषा। जो अब करहूँ सती मन प्रीति, मिटहु भगति पथ होई अनीति। सती जी ने सीता जी का भेष धारण किया था, यह ध्यान लगाकर भोलेनाथ ने जान लिया। यह जानकर शिव जी के मन में बहुत ही दुख हुआ, तकलीफ हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रेम करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा ही अन्याय हो जाएगा, क्योंकि माँ सीता जी को मैं अपने माँ समान मानता हूँ। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू। प्रकट न कहूँ महेश कछु, हृदय अधिक संतापू। सती परम पवित्र है, इसीलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप लगता है। प्रकट करके महादेव जी ने कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप कष्ट हो जाता है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते हैं उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी अब भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प करके तपस्या में लीन हो गए। एक बार बोलो सिया रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद श्रम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। एक बार बोलो सिया रामचंद्र जी की जय। भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।